देर रात मेरा पति कुछ देर के लिए मुझे एक ढाबे पर बिठाकर कुछ काम के लिए चला गया। काफ़ी रात होने पर भी जब मेरे पति नहीं लौटे तो वह ढाबे वाला मुझे अपने घर ले गया और अलग कमरे में सुला दिया। लेकिन रात को अचानक जब मेरी आँख खुली तो मेरी चीख निकल गई, मम्मा मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं। 4 साल की अहाना ने मम्मी को बैग पैक करते देखकर पूछा, बेटा हम मामा के घर जा रहे हैं, तुम्हारे पापा आने वाले हैं, फिर हम चलेंगे। राजीव ने आते ही बैग बाइक पर बांध लिया। अनीता थोड़ा मुंह बनाते हुए बेटे को लेकर बैठ गई। कैब बुक नहीं कर सकते थे। अरे कोशिश की थी लेकिन कोई कैब मिली ही नहीं। तुम बैठो अभी फटाफट पहुंचा देता हूँ। राजीव खुश मिजाज स्वभाव का था, अपना छोटा सा काम करता था। बाइक पर हंसी मजाक करते हुए वह चलते जा रहे थे कि तभी अचानक एक गाड़ी के ब्रेक फेल हुए और साइड से राजीव की बाइक को जोरदार धक्का मार दिया। इस एक्सीडेंट में अनीता और राजीव की मौके पर ही मौत हो गई और आहाना बच गई। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। एक पल में हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची, आकर आहाना के मामा को एक्सीडेंट की खबर दी। खबर पापा, मामा और नाना दौड़े चले आए। बेटी और दामाद की मौत देखकर एक पिता का दिल दहल गया। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रंजीत अपने माता पिता की इकलौती औलाद था। माता पिता भी बहुत पहले ही चल बसे थे। अयाना की देखभाल के लिए उसके परिवार में कोई नहीं था तो जिम्मेदारी नाना ने ले ली। आहाना को देख उसकी बीमार नानी को बार बार अपनी बेटी की याद आती और वह यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और जल्द ही दुनिया को छोड़कर चली गई। आहाना की परवरिश के लिए उसके नाना पूरी तरह बेटे पर निर्भर थे। इस मुश्किल की घड़ी में आहाना की मामी सरोज ने भी उसको बहुत अच्छे से संभाला। अपने बेटे के साथ उसकी परवरिश भी अच्छे से करती। शुरू में तो सब अच्छा था लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। अपने पराये का फर्क मन में घर करने लगा। 7 साल की आहाना खेलने की उम्र में कब घर के काम करने लगी पता ही नहीं चला। मामी बड़ी चालाकी से आहाना पर हावी होने लगी। मामा नाना सुबह काम पर निकल जाते और शाम को वापस आते। उनका छोटा सा गोदाम कब फैक्ट्री में बदल गया पता ही नहीं चला। आहाना का घर जमीन सब बेचकर मामा ने अपना कारोबार बढ़ा लिया था और नाना बेचारे कुछ न बोल पाते। 13-14 साल की होते होते आहाना घर के सभी काम सीख चुकी थी। अब उसे सब समझ आने लगा था। मामी मेरी माँ नहीं है कि यह घर उसका नहीं है। 16 साल की होते होते मामी ने पूरे घर का काम उस पर डाल दिया और खुद अपने फैशन में बिजी रहने लगी। आहाना बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। वह घर के काम के साथ ही पढ़ाई में भी अव्वल आती थी। जब से उसने होश संभाला उसका एक ही सपना था। वह जब भी किसी वकील को देखती उसकी भी इच्छा होती वह भी काला कोट पहनकर लोगों को इंसाफ दिलाए। जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो उसने अपने नाना को अपनी वकालत करने की इच्छा बताई। नाना तो इस बात पर बहुत खुश हुए लेकिन मामा मामी को पता चलते ही घर में तूफान आ गया। मामी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है, अपने बेटे की भी तो पढ़ाई है। आहाना को 1-2 साल घर का काम सही से सिखाकर इसके हाथ पीले कर देंगे। ससुराल जाकर बने जो बनना है। नाना की तो बहू के आगे बोलती बंद हो गई। दूर खड़ी आहाना यह सब सुनकर
अपने सपने टूटते देख बस आंसू बहाए जा रही थी। जैसे ही आहना ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। क्योंकि आहना का रूप देखकर कोई भी मोहित हो जाता। कई लड़के देखने के बाद मामा ने आरव नाम का लड़का आहना के लिए पसंद कर लिया। आरव अपना छोटा सा बिजनेस करता था और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। ससुराल पहुंचते ही आहना ने अच्छी बहू की तरह पूरा घर संभाल लिया। आहना ने सास की पूरी सेवा करती, पति की हर इच्छा का ध्यान रखती, सब अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन आरव की दुकान में आग लग गई और उसका सब बर्बाद हो गया। पैसों की परेशानी में अब वह भटकता फिरने लगा। एक दिन आरव की माँ ने उसे भड़का दिया कि इधर उधर क्यों भटक रहा है। अरे अपनी पत्नी से बोल, उसके बाप की घर जमीन के पैसे लेकर आएगी। एक पल में ही परेशानी का हल मिलते आरव को भी लालच आ गया। सही समय देख आरव ने आहना से इस बारे में बात की और उसने साफ शब्दों में मना कर दिया। उस घर में मेरा कुछ नहीं है। लेकिन आरव कहाँ मानने वाला था। उसने फिर भी कई बार आहना को उसके मामा के घर भेज दिया। आहना के मायके से खाली हाथ लौट जाने पर माँ फिर आरव को समझाया, इसे प्यार से अपनी तरफ खींच, कहीं बाहर ले जा। उसे माँ की बात सही लगी और आरव अगली सुबह ही आहना को बाहर लेकर निकल गया। पूरा दिन बहुत खुशी से बीता। माता पिता के बाद पहली बार आहना को ऐसी खुशी मिली थी। रात में घर जाते समय खाना खाने के लिए आरव ने एक जगह गाड़ी रोक दी। जगह बहुत सुनसान थी, एक छोटा सा होटल, और वहाँ आरव ने आहना को समझाया, मेरी मुसीबत कम हो जाएगी अगर वह जाकर अपने मामा से अपने पिता की प्रॉपर्टी का पैसा मांगे। लेकिन आहना ने साफ मना कर दिया। इतना सुनकर आरव तिलमिला उठा और आहना से कहा, तुम खाने का ऑर्डर दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आहना को परेशान होकर उसकी बात मान जाएगी इसलिए वह उसे कुछ देर अकेले छोड़ने के इरादे से वहाँ से निकल गया और पास की दुकान पर जाकर चाय पीने लगा। लेकिन वहाँ अचानक आरव को उसका एक पुराना दोस्त मिल गया जिसका घर वहीं पास में ही था और वह उससे अपनी दोस्ती का वास्ता दे अपने घर ले गया। आरव बार बार अकेली बैठी आहना के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा, थोड़ी देर बैठकर दोस्त के घर से निकल जाऊंगा, और अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल गया। उसका दोस्त वहाँ अकेला रहता था। इतने वर्षों बाद मिले दोस्त के लिए उसने बियर की बोतल खोल दी और आरव एक के बाद एक पैक पीता गया। पूरे दिन की थकान और नशे की हालत में आरव वहीं सो गया। अब आरव के गए कई घंटे बीत गए थे। आहना बेचैनी से आरव के आने की राह तक रही थी। छोटे से होटल वाला काका काफ़ी देर से उसे देख रहा था। वह आहना के पास आए और पूछा, क्या हुआ बेटी? तब आहना बोली, उसे सब कुछ बताया तो वह बोला, फ़ोन कर लो। वो मेरे पास फ़ोन नहीं है। वह बोली, काका बोले, नंबर याद है? हाँ याद है। तब काका अपना फ़ोन देकर बोले, मेरे फ़ोन से नंबर मिला लो। काका वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आहना और ज़्यादा घबराने लगी। उसे आरव की फिक्र भी होने लगी। रात बहुत हो चुकी थी। फिर उसने सास को फ़ोन मिलाया और उन्होंने बताया, मेरी बात हुई थी, वह बिल्कुल ठीक है, लौट आएगा। पति की खैरियत मिलने पर आहना को तसल्ली हुई, लेकिन यह सोचकर उसे पति की हरकत पर घिन आ रही थी। पैसों के लिए उसका पति इतना गिर सकता है।
काका का भी होटल बंद करने का समय हो गया। वहाँ ना जाने कितने लोग आना को असहाय बैठा देख रहे थे। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी। पति पत्नी वकील थे। उन्होंने काका से आहाना के बारे में सब पता चला। उन्होंने चलते समय आहाना से कहा, अगर वह चाहे तो हमारे साथ चल सकती है, हम उसे उसके घर तक छोड़ देंगे। काका बोले, बेटी अच्छे से सोच लो, नहीं तो मेरे साथ चलो। घर में मेरी पत्नी और बेटी है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आहाना जैसे ही कार के पास पहुंची तो उनकी बातें सुनकर उसके होश उड़ गए। वकील की पत्नी कह रही थी, कोई गवार लगती है इसलिए पति छोड़कर भाग गया, अपने घर में ही नौकरानी बनाकर रख लेंगे। इतना सुनकर आहाना उल्टे पांव काका के पास आ गई और मैं आपके साथ ही चलूँगी। देर रात तक वह काका की पत्नी व बेटी को अपने बारे में बताती रही और फिर बैठी सोच रही थी। उस रात आहाना ने ठान लिया था कि अब वह किसी और के सहारे नहीं जिएगी, बल्कि अपनी एक पहचान बनाएगी। उस एक रात में उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब आधी रात को आरव की आँख खुली तो पहला ख्याल पत्नी का आया, तो उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। अपने लालच में कितनी घटिया हरकत कर दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गाड़ी में आकर फ़ोन पर मिस कॉल देख वापस फ़ोन किया। जवाब न मिलने पर वह होटल पहुंचा। सुबह जब आहाना काका के साथ होटल की तरफ निकलने लगी तो अम्मा ने पूछा, बेटी कहाँ जाएगी, मायके या ससुराल? अम्मा, ससुराल एक औरत के लिए उससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। यह मुझे एक रात में आपसे मिलकर समझ आ गया। इस मतलब भरी दुनिया में आपने एक माँ की तरह मुझे रास्ता दिखाया है। अब उस पर चलना मेरी जिम्मेदारी है। अम्मा के गले लग विदा लेकर वह होटल पहुंच गई। वह पति की गाड़ी देख बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ गई। करीब 15 दिनों तक आरव आहाना से माफ़ी मांगने उसे मनाने की कोशिश करता रहा। फिर एक दिन फूट कर रोने लगा। आहाना ने उसे एक शर्त पर माफ़ किया। वह वकालत की पढ़ाई करना चाहती है। आरव ने उसकी शर्त मान ली। आहाना ने अपनी वकालत पास कर ली और जब वह अपना पहला केस लड़ रही थी उसके सामने वही उस रात वाला वकील था। आहाना ने केस जीतने के बाद वह वकील आहाना से बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। तब आहाना बोली, मैं वही गंवार लड़की हूँ जिसका जीवन उस रात आप नौकरानी बनाकर तय करना चाहते थे। वकील की नज़रें झुक गई और इस तरह अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर एक बिन माँ बाप की बेटी ने अपने जीवन को नई दिशा दी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।